हजारी रंग फूल ये गुलाबी रंग फूल माँ की बगिया हो माँ की बगिया माँ की बगिया के लाल दो जब लाल लौट करके आ जाओगे इस माँ को एक दिन लाल मेरा राजा बनेगा, एक दिन लाल मेरा राजा बनेगा, राजा बनेगा राजा बनेगा। राजा बन खेलना चाहिए लाल फूल, राजा बन खेलना चाहिए लाल फूल। जाओ मेरे लाल, इस माँ का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहे। जाओ मेरे बेटा लक्ष्मण, तुम भी जाओ महामुनि विश्वामित्र जी के साथ लौट कर इस माँ को भूल मत जाना। जाओ मेरे लाल, जाओ मेरे लाल, जाओ मेरे जीवन धर, जाओ मेरे लाल, करे गंगा मैया तुम्हारा कल्याण। जाओ मेरे जीवन धर, जाओ मेरे लाल, करे गंगा मैया तुम्हारा। हमारे दानदाता ने जो दान दिया है वो इस प्रकार 130 रुपए आज की आरती में आए और 500 रुपए पवन अध्यक्ष की चाची ने दिए, उन्होंने आज की आरती की। और 100 रुपए नीरज सिंह पहाड़ी रामलीला अध्यक्ष दशरथ के अभिनय पर, 100 रुपए धुरंधर सिंह, 100 रुपए रामू डेलीगेट, 50 रुपए गुप्तदान, 50 रुपए मुल्लू सिंह और 50 रुपए मुन्ना सिंह गुलालपुरा राम और कौशल्या के अभिनय पर। इन सभी दानदाताओं का रामलीला मंडल हार्दिक अभिनंदन वंदन करता है और करता रहे। जय श्री राम। हाँ, इधर कौशल्या माँ से आशीर्वाद लेने के लिए राम राजमहल में गए। वहाँ कौशल्या ने देखा कि पुत्र हमारे प्रसन्नचित्त हैं। उन्होंने कहा बेटा क्या बात है? उन्होंने कहा माँ मुझे पिताजी ने विश्वामित्र के हाथों सौंप दिया और मैं वन में जा रहा हूँ। माँ को पहले तो दुख हुआ, फिर प्रसन्न चित्त से उन्होंने कहा बेटा
तुम्हारे पिता की आज्ञा को हम उल्लंघन नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि विश्वामित्र महा ब्रह्म ऋषि हैं। इन्होंने हमारे रघुवंश इक्ष्वाक वंश में अनेक प्रकार से परीक्षा ली, सब में सफल नहीं हुए। आज हम पे भी लेने आ गए हैं, तो बेटा तुम जाओ। ऐसा कह करके माँ कौशल्या ने आशीर्वाद दिया। उसी समय विश्वामित्र जी अपने दोनों शिष्यों को लेकर के अपने आश्रम की ओर प्रस्थान करने लगे। हाँ, नीरज सिंह राजभक्त पाणरी वाले रामलीला अध्यक्ष मंच पर पधारने की कृपा करें। ये रामलीला के अध्यक्ष पाणरी में चलाते हैं, बहुत सुंदर रामलीला करवाते हैं। बहुत अच्छे बच्चे हैं, हमसे उम्र में छोटे हैं, लेकिन काम हमसे बड़े करते हैं। धन्य है। पुरुष सिंह दो वीर हर्ष चले मुनि भय हरन। इधर राम लक्ष्मण अपने धनुष बाण लेकर के पृथ्वी का भार उतारने के लिए विश्वामित्र के साथ आश्रम की ओर निकल पड़े, चल पड़े। चले जा रहे हैं प्रभु धीरे धीरे। इधर राम जी लक्ष्मण जी सहित विश्वामित्र जी के साथ अपने गुरु के साथ धीरे धीरे रास्ता पर चल रहे हैं, और उधर भयभीत करने वाली ताड़का गंधर्वी थी, इसे श्राप लग गया, तब से ये निशाचरी हो गई है। और निशाचरी का काम, निश्चर का काम, कहीं भी यज्ञ आदि शुभ मार्ग चलने वाला कोई धर्म पुण्य करता हो, उसे विघ्न डाल देती है, क्योंकि उसका कर्म ही ये है। तो इधर राम जी लक्ष्मण जी इनको सदमार्ग देने के लिए अपने धनुष बाण लेकर के रास्ते में जाते हैं। उधर माया भी आकाश मार्ग में उड़ती हुई देखो किधर इनसे मिलने के लिए प्रारब्ध होता है। मेरी चच्चो गंभीर निद्रा में शयन कर रही, मैं चिरपोटन उनकी रक्षा में मैं तैनात हूँ। अरे मेरी चिज्जो, हाँ, और इनकी काली काली सूरत पर, इनकी काली
काली सूरत पर पाउडर भी असर ना करे, चश्मे बदू चश्मे बदू मुखड़े को छिपा लो आंचल में, मुखड़े को छिपा लो आंचल में, कहीं मेरी नजर ना लगे, चश्मे बदू इनकी काली काली सूरत पर पाउडर नजर ना लगे, चश्मे बदू चश्मे बदू चश्मे बदू। मेरी चीजों सो रही है। चिरपोटल तुम्हारी बजी में क्या खड़ा नोने पो, ये तो चिज्जों की आरती करने का समय है। लाओ कहा वो नवीन प्रोडक्ट्स अगरबत्ती कंपनी सनसई का अगरबत्ता लाओ, आरती करो। अरे कोई कोई आरती करता है रोज से, गुलाब से, चमेली से। गुलाब से, चमेली से और मोगरा से, और मैं चीजों की आरती करता हूँ इस सरसई के गोबरा से। चिरपोटल पहले प्रज्वलित कर, पहले अगरबत्ता को प्रज्वलित कर। कैसी महेरी कैसी हरिया खत कह रही, रुक जाओ। जय भंपा देवी, जय भंपा देवी, जय भंपा देवी, तुम्हारी कृपा हम पे भाई, सोरिंकू बाबा ने खाई जलेबी, जय भंपा देवी। तेरी आरत जो को गावे, बातों बाप हट मर जाए, जय भंपा देवी। जलेबी तेरी दूजी आरत जो को गावे, रतन कन्हैया तू बैठावे, तीजी आरत जो को गावे, देखता चौथी आरत जो तू गावे, कभी महरिया पट मर जावे, पांचवी आरत जो तू गावे, ताके तुम्हारे खुशियां प्यार, जय भंपा। तुम्हें भी आलस आ रहा है, चलो सो जाओ।
रही हो। हमारी इधर दो बालक आते नजर आ रहे हैं और एक बाबा दिखाई दे रहा है। मानुष गंध आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि हमारी ओर इधर कहीं आ रहा है। आप जाइए, देख कर आइए। चिच्चो, आपने जंगल में एक भी मनुष्य नहीं छोड़ी। जितने मनुष्य थे आप भक्षण कर गई, हम बचे तो हमें और तुमको मैं कह रही हूँ उसका आदेश का पालन करिए। जो मेरा चकोटान चिच्चो, मेरा दिल विचलित हो रहा है। अच्छा, मेरा दिल घबरा रहा है। अच्छा, मेरी सहेली को बुलवाइए चकोटान। हाँ समझ गए। आपकी सहेली को बुलाए, आपका दिल बहलाने के लिए। चलो महारानी की सहेली, अकेली नवेली चमेली ढकेली सकेली, आओ। महारानी की जीवन की जय जयकार हो। खुश रहो बच्चे। ए, तुमसे किसने कहा? हम तो आशीर्वाद दे रहे हैं, हम क्या करना है? मैं तो महारानी की पैया पढ़ रही हूँ, तुम क्यों आशीर्वाद दे रहे हो? भाई तुम दरबार में आई, हाँ, महारानी की पैया परोगी। महारानी देवी है, हम तुम्हारे देवता है, हमारे पहुंची हो। अरे तोरी पैया पर हूँ, क्या छे? ध्यान निस दिन धरूं, लाज रखियो मोरी महारानी। जियो जियो तारा के नंदन दुलारी, जियो जियो। तोरी पैया पर हूँ, ध्यान निस दिन धरूं, लाज रखियो मोरी महारानी। जियो जियो तारा के नंदन दुलारी। आसमान की करो तैयारी, जियो जियो तारा के नंदन दुलारी। महारानी की सहेली, क्या नाम है, क्या ग्राम है, क्या काम है तेरा? जरा महारानी के दरबार में ए, क्या नाम है तेरा? हाँ खड़े हैं। किस लिए बुलाया? महारानी का दिल घबरा रहा है, हाँ, इसीलिए महारानी ने बुलवाया है। अपना नाम बताओ, क्या नाम है? हमारा नाम लिखना चाहते हो? हाँ हाँ लिखना चाहते, बोलो। लिखो मेरा नाम। कम खाओ, पहले होल्टी फिर निकाल। निकालो, हाँ बोलो। लिखो, कम खाओ, काली स्याही दो पहले। हाँ बोलो नाम। लिखो, लिख रहा हूँ। लिखो, बोलो। लिखो तो। लिखो तो। ये क्या मतलब हुआ? भाई तुम तो करी, लिखो तो थोड़ा। मेरा नाम है, क्या है? बहुत छोटा सा। क्या है? मेरा नाम है चॉकलेट। हाँ, चॉकलेट। तुम्हारा नाम हाँ, क्या है? चॉकलेट। अच्छा वाह वाह, क्या सुंदर है। और तुम्हारा चॉकलेट। मिलता जुलता। हमारा नाम है कोलगेट। ए, और कहा है? जब तुम्हारा चॉकलेट तो हमारा नाम कोलगेट। मेरा नाम ये है ही नहीं, झुटका दिया मुटका दिया। हाँ, हमारा भी नहीं, झुटका दिया दिलवा दिया बिलबुल। ए, और कहा? मेरा नाम है, हाँ, क्या है? क्या नाम है? बता नहीं क्या है? मैं बताऊं? मुंह में ठोक दे, सब यहाँ निकल ना गप गप। ए, मेरा नाम है दिया सलाई। हाँ, हमारे नाम है फटूले नाई। ये वही था, मेरा नाम ये है ही नहीं। हमारा भी नहीं है, तुम्हारा पलट गया, हमारा पलट गया। दूसरा बताओ। मेरा नाम है छोटा सा बहुत, मेरा नाम है बंद गोभी। हमारा नाम है सरसई के फटूले धोबी। ए,
नाम ये भी नहीं है। हमारा भी नहीं है। सुनो मेरा नाम। क्या है? अरे मेरा नाम है चमेली, मैं हूँ मालनी वाली, क्या बात है? चली आई हूँ अकेली। मेरा नाम है घसीटा, तनक धिंगा, तनक धिंगा, तनक धिंगा, तनक धिंगा। मेरा नाम है घसीटा, मुझे घरवाली ने पूछा। मेरा नाम है घसीटा, मुझे घरवाली ने पूछा। मारा है तुमको, चलो महारानी के दरबार में। अब मुझे चलना चाहिए। इधर जाऊं तो पूरा खुदा है, इधर जाऊं तो खाई, दोनों ओर दुधारे हैं। मिस्टर चिरपोटन तुम्हारी मौत आई, घरे जाऊं तो खाए लगाई। अब आफत में जान हमारी आई, चल के देखता हूं। है नाम मेरा चिरपोटन, है नाम मेरा चिरपोटन। चिर 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 पो 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 टन टना टन टना टन टन टना टन। मेरा नाम है ऋषिमुनियों को पाऊं, पकड़ पकड़ खा जाऊं। ऋषिमुनियों को पाऊं, पकड़ पकड़ खा जाऊं। फिर मार भगाऊं सोकर, है नाम मेरा चिरपोटन। चिर 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 पो 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 टन टना टन टना टन टना टन टना टन टना टन। मेरा चिरपोटन। अच्छा तो यही है, ठीक है। अभी जाके अपने जात मुनि दीनी दिखा चचो, ओ मेरी चचो, चीजों को बुलाना चाहिए। यही है, ये दोनों राजकुमार और ये बाबा जी। ओ चीजो, आओ देखो, ये जंगल में विश्वामित्र आए हैं। दो राजकुमार कहीं से लाए हैं, इसलिए मानस गंगा आ रही थी। लाल झंडी खतरा है, खतरा है, खतरा। हो श्याम खबरदार, हो श्याम, लाल झंडी खतरा है। यही है, यही है, यही है। क्या समाचार है? क्या क्या ये
ये दो राजकुमार, यही तो है और ये वही बाबा आता जाता है बाबा। हाँ वही इसके चेलों को हमने बहुत खाया, चिज्जो लेकिन आनंद नहीं आया। चिज्जो हड्डी हड्डी खाई, लेकिन आज मैं पेट भर के खाऊंगी। खूब खाओ, हमें बचाओ। किसको ले आया बाबा, किसको ले आया, पहले मैं इसको खाऊं, इसको मैं इसको खाऊं, इसको खाऊं बड़ा प्यार से। किसको ले आया बाबा, पहले मैं इसको खाऊं, इसको मैं इसको खाऊं, इसको मैं खाऊं बड़ी प्यार से। जान जल्दी खतरा है। चिज्जो यही है, यही है। एक ही बात प्राण हरि हाय दैया, इन्हें क्या होगा? ये तो पथार गुल्ला पानी पी गई। हाय मेरी चिज्जो, मैंने जिंदगी भर सेवा करी तो नहीं मरी। मुझे नेक नेक से छोटे छोटे तो राजकुमारों से मर गई। अनाथ दैया, हाय मेरी चिज्जो, तुम तो मर गई, लेकिन हमें रोबे को धर गई। दैया रे दैया, चिट्ठो मोरी मर गई, चिट्ठो मोरी मर गई, रोबे को हमें धर गई। दैया रे चिट्ठो मोरी मर गई, रोबे को हमें धर गई। दैया रे दैया, नहीं रो, छाती पे पत्थरा धन रोए का ही नहीं। हम इनके लाले थोड़े के रो रहे, हम तो अपने ले अशुआ के ही नहीं रहे। हाँ भैया, अशुआ बना जाइयो, अशुआ तो हम भीतर ही भीतर सपो का चले जा रहे हैं। अब ये मर गई, इनके मृतक शरीर को यहाँ खड़ा रहने देंगे तो इनके मृतक शरीर को लड़ैया खाएंगे, कुत्ते नोचेंगे, इनका शरीर विकृत हो जाएगा। इन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर रख दे, इसके बाद आगे का कार्यक्रम पहले देख ले। थर्मामीटर लगा के कहूँ, जान तो नहीं। रिंकू आवा आए दैया, ये तो पूरा थर्मामीटर साफ कर गई। जब मैं कहूँ पारा को निकाले नहीं देगा भैया। अब इन्हें उठा के कहीं रखे, देखे इनके शरीर में कोई हलचल होती है या नहीं। पहले हाथ उठा के देखे, चौका हो रहा मरती। आए दैया, मरती मेरा चिज्जो को सिंगल खड़ो होगा, सिंगल डोल। एक को पटको तो एक खड़ो होगा, काय हमारे पिरालन पे उतारू होगा। हमको जो थोड़ा साफ हो जाता है यार। मरे हैं? अच्छा,
बजे को ऊपर गिर पड़ी तो बेटा चिरपोटन तुम खा दे। नहीं नहीं एयरटेल नहीं 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 बीएसएनएल नहीं नहीं टाटा टेलीकॉम। क्या करें? ठीक है, इसे उठाने के लिए इनके हाय चिज्जा, तुम मर गई, सब मर गई, लेकिन मरती मेरा जग पे टाइम नहीं। अरे भैया, अब इसकी खबर समाचार महाराज मारी स्वभाव को सुनाना चाहिए, चलना चाहिए। आए दरिया, आए दरिया, आए दरिया, दरिया रे। रोने की आवाज आ रही है भैया, क्या कारण है? हा, 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 हा। क्या रोने की बात है? कौन रो रहा है? पता नहीं। मैं दया महाराज की जय हो, हमें हो खांसी, तुम्हें क्या हो, महाराज की जय हो। बता, क्यों रो रहा है? महाराज रोने का समय है सो रो रहा हूँ। महाराज वो आपकी थी ना, ओ आपकी माता जी है। मेरी माता जी का क्या हुआ? आपकी माता जी का सुगर्भास हो गया। क्या कह रहा है? झूठ बोल रहा है। नहीं, मैं सच्ची कह रहा हूँ। नहीं, मेरी माँ का कोई भी कुछ कर सकता है। महाराज नहीं, आपकी माता जी को वो विश्वामित्र कहीं से जो राजकुमार लेके आया है, उनके पास एक टेढ़ो टेढ़ो, एक सीधो सीधो है, टेढ़े पे सीधो चढ़ाओ, छोड़ दो, और माता जी का मर्डर होगा। मेरा माँ का शासन चलता है। तू कह रहा है मेरी माँ मारी गई? तू जानता नहीं है मैं मायूस हूँ। आप मालिक हैं तो हम महानीच हैं। हाँ, तू करता है बकवास। तू नहीं जानता है मारीच का कितना बल है। नहीं महाराज, आप में बहुत बल है, इसी को कह रहा हूँ कि चलो अपनी माता जी का बदला उनसे लो। कौन है जिसने मारा है? महाराज, ना वो कौन है ना छर्रा है, मनुष्य है। कौन क्या है? अरे वो क्या नाम है, विश्वामित्र जी लेके आए अवध नरेश के कुमार बड़े राम, छोटे लक्ष्मण। अच्छा। बड़े राम ने आपकी माता जी को मार डाला, मार दिया। बुड्ढा लेकर आया है, इसकी अब देखता हूँ ये कौन बचाता है। माँ से बच गया, मैं मुझसे नहीं बचेगा, मैं देखता हूँ। अभी मैं जाता हूँ, दो बच्चों को अभी पकड़कर मारकर आता हूँ। चलता हूँ। चलो भैया, आओ देखता हूँ। आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम मानी। इधर
बालिका का वध करके राघवेंद्र सरकार विश्वामित्र गुरु के साथ आश्रम पर आ गए। आश्रम पर आकर के उन्होंने फल फूल खाए। विद्या इसी समय जान गए थे विश्वामित्र जी परब्रह्म परमात्मा हैं, तो उनने विद्या निधिकाओं विद्या दीनी जान गए। ये विद्या के भंडार हैं, सागर हैं। इन्हें जो हमारे पास है वो दे दिया, सारी धनुर्विद्या दे दी, अतुलित बलतन तेज प्रकाश भी दे दिया, जिससे कभी राम जी को भूख लगे न लगे, तेज बढ़ गया। और सारे आयुध समर्प के और वो यज्ञ करने के लिए तैयारी करने लगे। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम हे गुरुदेव, आप निर्भीक होकर निश्चिंत होकर यज्ञ प्रारंभ करें। आपके यज्ञ की रक्षा के लिए हम दोनों भाई तत्पर हैं। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे पथरी रखवारी। इधर राम जी लक्ष्मण के सहित सुबह उठ करके प्रातः काल में मुनि गुरुदेव विश्वामित्र जी से कहा, आप अपना यज्ञ कीजिए और मैं आपके यज्ञ की रक्षा कर रहा हूँ। ऐसा करके विश्वामित्र जी यज्ञशाला में यज्ञ पर बैठ गए और राम लक्ष्मण अपने धनुष बाण को लेकर के यज्ञशाला की चारों तरफ घूमने लगे, भ्रमण करने लगे। सुनि मारी जिन साजन कोई, ले सहाय भवानी कोई। बुद्धा अभी नहीं समझा, मैं देखता हूँ तू बिनु हर बान राम ते मारा, बिनु हर बान राम ते मारा। अरे सत्य जोत में कहा कर पारा, इधर जब विश्वामित्र जी यज्ञ करने लगे उसी समय मारीच सुबाहु आया, तो उधर लक्ष्मण जी ने अपने बाण से सारे निशाचरों को नष्ट कर दिया। अकेले राम जी आगे की जानने वाले थे, तो उन्होंने बिना फन के बाण को चढ़ा करके वो मारीच के हृदय पे चला दिया। उस बाण के लगते ही मारीच सतयोजन का सागर पारा, सागर के उस पार चला गया। क्योंकि अब आगे जो होगा कार्यक्रम तो मारीच के जरिए रावण का आगे संहार होगा। इसलिए राम जी ने अपना बाण
चुनौती के रूप में भेज दिया। इधर विश्वामित्र जी ने यज्ञ कर ली और यज्ञ करके राम जी से कहा, हे राघवेंद्र, हे राम जी, तुम्हें जनकपुरी को चलना है, मार्ग में देखो क्या होता। सभी लोगों से विनम्र आग्रह है, अभी लीला का जो आज का मुख्य काव्य है उसमें कुछ ही समय विशेष है, कृपया अपने स्थान पर बैठे रहें। वत्स राम और लक्ष्मण, अब हमें जनकपुरी में चलना चाहिए, क्योंकि वहां के राजा शीरध्वज, जिन्हें विदेहराज जनक से पुकारा जाता है, इनका जीवन एक मृतक शरीर से हुआ था, जिनके पूर्वज निमि थे, क्योंकि उन्होंने धनुष यज्ञ का अनुष्ठान किया है। क्यों नहीं जनकपुरी की शोभा देखी जाए। जो आज्ञा गुरुदेव। इधर विश्वामित्र जी राम जी के सहित आगे के लिए चल पड़े। उसी समय एक आश्रम दिखाई दिया, जिस आश्रम में कोई पेड़ और कोई पक्षी नहीं है। सूना आश्रम देख करके श्री राम जी अपने गुरु विश्वामित्र से क्या कहते हैं, अब राघवेंद्र सरकार की मुखारबिंद से सुनिए। हे गुरुदेव, हम अभी वन से आ रहे थे। मार्ग में जैसा वन होता है उसी प्रकार से था, परंतु यहां का दृश्य देखकर मेरे मन में अनेकों संशय उत्पन्न हो रहे हैं। यहां ना कोई जीव है, ना ही हरियाली है, और ये शिला ना कोई जीव ना हरियाली, परंतु तुलसी का वह पौधा अभी भी हरा भरा है। हे गुरुदेव, मेरे मन में उठ रहे प्रश्नों का कृपया आप उत्तर दें। राम, तुमने सत्य कहा। एक ऋषि का श्राप। एक महर्षि थे गौतम, जिनकी अर्धांगिनी अहिल्या बहुत ही रूपवान एवं सुंदर थी, लेकिन देवताओं का राजा इंद्र उन पर आसक्त हो गया। आसक्त होने के बाद देवराज इंद्र ने अहिल्या के साथ में कुछ छल करना चाहा। गौतम ऋषि ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः स्नान करने जाते थे। उसी समय देवेंद्र अवसर पाकर छिपते लुकते कुटिया के अंदर प्रवेश हो गया। अहिल्या का सतत्व भंग कर दिया। गौतम ऋषि का आना हुआ, देवेंद्र का कुटिया से निकलना हुआ।
कुछ निकलते ही गौतम ऋषि और इंद्र का सामना हो गया। एक दूसरे के एक ही वेश में थे। जैसा गौतम ऋषि का वेश था उसी वेश धारण करके इंद्र आया था। गौतम ऋषि ने अपने तप के अनुसार देखा कि ये तो देवेंद्र है। इसी क्रोध के आवेश में आकर के उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया। फिर उनकी पत्नी अहिल्या कुटिया से बाहर आई तो उन्होंने अपनी पत्नी को भी श्राप दे दिया, इसलिए ये पत्थर की हो गई। जो आपने कहा ये तुलसी का वृक्ष हरा क्यों है, इसीलिए ये हरा है क्योंकि एक इसमें अभागिन नारी का निवास वास करता है। इसमें आपने सत्य कहा था। यहाँ पर अहिल्या को श्राप लगा, ये पत्थर की है, लेकिन इसी समय का इंतजार कर रही है कि राघवेंद्र आप इनके मस्तिष्क पर अपने चरणों की रज स्पर्श करें, इसलिए इनका उद्धार हो जाएगा। राम जो क्या गुरुदेव। परशत पद पावन शोक नशावन प्रगट भई तप पंच आज ये अहिल्या धन हो गई नाथ। तुम्हारी राह निहारते निहारते ये शिला की तरह, पाषाण की तरह, यहाँ पत्थर की शिला बनी हुई, आज मेरा जीवन धन हो गया नाथ। पथरा पे पगी परी पथरिया पार हो गई। अरे पथरा पे पगी परी पथरिया पार हो गई, अरे पार हो गई, वो पार हो गई। पथरा पे पगी परी पथरिया पार हो गई, पथरा पे पगी परी पथरिया पार हो गई, वो पार हो गई।
के धाम को जाना चाहती है। ये अहिल्या आज उद्धार हो गई नाथ। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा गए जहाँ जग पावनी वत्स राम, जी गुरुदेव। ये गंगा मैया, इनका पुष्पों से पूजन करो। जो आज्ञा गुरुदेव। हे गुरुदेव, माता गंगा का आगमन किस प्रकार पृथ्वी पर हुआ? वत्स, तुम्हारे पूर्वज एक से बढ़कर एक प्रतापी हुए। तुम्हारे पूर्वज राजा सगर, जिनके 60,000 पुत्र थे। एक बार उन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराया। अश्वमेध यज्ञ में उन्होंने अपने अश्व को छोड़ दिया। देवताओं का राजा इंद्र उनसे ईर्ष्या करता था। इंद्र ने उस अश्व को पकड़कर पातालपुरी में कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र ढूंढते 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 पातालपुरी में पहुंचे। जब कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो अपने अश्व को देखकर कपिल मुनि से भला बुरा कहा। कपिल मुनि ने क्रोध के आवेश में आकर उन्हें श्राप दे दिया। उनके 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए। सगर के पुत्र अंशुमान, फिर उनके अंशुमान ने ब्रह्मा जी का तप किया, क्योंकि स्वर्ग से गंगा को पृथ्वी पे लाना बहुत आवश्यक था, उसी से उनका उद्धार होता था। तो उन्होंने, अंशुमान ने ब्रह्मदेव का तप किया। तप करते 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 उन्होंने यह कार्य पूर्ण नहीं कर पाए। फिर उनके पुत्र दिलीप हुए। दिलीप ने कई कल्पों तक उनका तप किया, लेकिन ब्रह्मा जी को प्रसन्न नहीं कर पाए। दिलीप के पुत्र भगीरथ, भगीरथ ने कई कल्पों तक उनका तप किया। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। फिर ब्रह्मा जी ने श्री हरि नारायण से कहा। तब नारायण ने अपने पद्म से गंगा जी को पृथ्वी लोक पर छोड़ दिया। पृथ्वी लोक पर जब छोड़ दिया तो गंगा जी इतने तेजी में आई कि उन्हें संभालना बहुत कठिन कार्य था। फिर उन्होंने त्रिपुरारी शिव शंकर का तप किया। शिव शंकर को प्रसन्न किया। शिव शंकर से वरदान मांगा कि महादेव,
स्वर्ग से गंगा मैया इतने आवेश में आ रही हैं, उन्हें साधना बहुत कठिन कार्य है। शिव जी ने कहा कि मैं उन्हें अपने जटाओं में ले लूंगा। एवं मस्तु कहकर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय ये गंगा मृत्यु लोक में आई, लेकिन राम लोगों के प्रति देवी देवताओं की आस्था कम हो सकती है, लेकिन गंगा का गौरव कभी कम नहीं होगा। इसलिए तुम्हारे पूर्वज भगीरथ इस गंगा को मृत्यु लोक में लाए। इसलिए राम, तुम भी इनका पुष्पों से पूजन करो। जो आज्ञा गुरुदेव। हे मेरे गंगा, हम आपकी मूर्त को अपने मन में बसाकर आपका वंदन करते हैं मां। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं गंगे तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं गंगे तेरी आरती। वत्सराम, अब विलंब नहीं करना चाहिए। अति शीघ्र ही जनकपुरी में राजा शीरध्वज के यहाँ चलना चाहिए। जो आज्ञा गुरुदेव। अष्टांग योगी निमकुल भूषण महाराज मिथिलेश की जय हो, जय हो, जय हो। जय शिव शंकर की जय भोलेनाथ। मंत्रीगण, महाराज मिथिला नगरी में जाकर के देखो, सब तरह सब जनता सुखी है। हमारे राज में भोले बाबा की कृपा से, उन्हीं की कृपा से सब संपन्न रहते हैं। तुम जाओ, मैंने सुना है विश्वामित्र जी
पधारने वाले हैं तो वहीं घूमते रहना। अगर वो आते हैं तो तत्काल मुझे खबर देना। जो आ गया, मैं यही तो कहना चाहता था। मुनिवर आए विश्वामित्र सिद्ध आश्रम के रहने वाले। संग में सुंदर दो सुकुमार उनकी अपना नजर हट देते नहीं हमारी मंगल को आपको प्रणाम करता है। सत सत नमन, सत सत नमन। महाराज आप पधारे, मैं महाराज को सूचित करता हूँ। महाराज की जय हो। हाँ मंत्रीवर, महामुनि विश्वामित्र जी अमराई में उपस्थित है। आपका क्या आदेश है? हे राजा, हाँ आपको शरण चल के हाँ। उनका स्वागत किया। जी सरकार, चलो। कीन प्रणामो चरण धरि माथा दीनो असीस उदित मुनि हे ब्रह्मऋषि, मिथिला नगरी में आपका स्वागत है, बार बार अभिनंदन है। विदेहराज शीरध्वज निमिपुत्र, आपका अखंड कल्याण हो। हे ब्रह्मऋषि, हमारे आग्रह पे आप चले आए। अहोभाग जो आपने हमारी विनय सुनी, मिथिला में पधारे। चलो राजमहल में आप चले, हमें सेवा का अवसर दें और अपने चरण मिथिला में थोड़ा घुमाएं, ये पवित्र हो जाए मिथिला। अवश्य ही राजन, चलो। सुखद सबका तहाँ बासुले दीन हे मुनिवर, ये सुकुमार अति सुंदर, दिल को मोहने वाले, ये किसी ऋषि कुल के धरोहर हैं या क्षत्रिय कुल के कुछ सबूत्र? हमको तो ऐसा लगता है, मेरी आत्मा कहती है कि पूर्ण ब्रह्म आके मनुष्य का अवतार लिया है और भक्तों को कृतार्थ करेंगे। शीरध्वज, आपने सत्य कहा। ये अखंड नायक पारब्रह्म परमात्मा अवध
नपत दशरथ के जाए, ममहित लाग नरेश पठाई। इन्होंने राजा चक्रवर्ती राजा दशरथ ने इन्होंने हमारी यज्ञ की रक्षा के लिए पठाया। इसलिए मैं भी सोच रहा था, क्योंकि आपके यहाँ मैंने सुना धनुष यज्ञ का आयोजन हो रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना दोनों पुत्रों को उस रंगशाला की शोभा दिखाएं। ठीक है मुनिवर, जैसी आपकी इच्छा। हे मंत्रीवर, हे सतानंद, गुरुदेव को राजमहल में ले जाओ और इनकी अच्छी तरह से सेवा करो। बहुत भाग है जो ब्रह्मर्षि मिथिला में पधारे, अहो भाग, मैं धन हो गया। लखन हृदय लालसा विषय की, जाय जनकपुर आई अतिथि। हे गुरुवर, नाथ नाथ लखनपुर देखन चाहे, प्रभु सकोच डर प्रकट न करे। जो राउर आयशु में पाओ, नगर दिखाए तुरंत ले। हे प्रभु, लखन के हृदय में मिथिला नगरी को देखने की लालसा उत्पन्न हो रही है, किंतु आपके भय के कारण वह कह नहीं पा रहा। यदि आपकी आज्ञा हो तो उसे नगर दिखा के तुरंत वापस ले आए। वत्स राम, जाय देख आवहु नगर, सुख निधान दो भाई। करहो सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाओ। राम, जाइए इस स्वरूप को सबके दर्शन कराओ और अच्छी तरह से नगर की शोभा को देखो। जो आज्ञा गुरुदेव। कल्याण हो रहा है। देखन नगरो धूप सुत आए, समाचार पुरो पास न पाए। हे लखन, यह जो इस नगरी की सुंदरता देख रहे हो, यह बहुत ही मन भावन है। यहां के लोगों ने इसे बहुत ही चाव से बनाया होगा, इसीलिए ये इतनी सुंदर है। कितना सुंदर इससे
लोगों ने बनाया, जी करे देखता रहे। वो कितना सुंदर इसे लोगों ने बनाया, कितना सुंदर इसे लोगों ने बनाया, जी करते लोगों ने बनाया, जी करते इसे लोगों ने बनाया, कितना सुंदर इसे लोगों ने बनाया, जी और लखन ये है सुंदर, ये मनमोहक, ये तो है बड़ी प्यारी, देख इसे अब होती है थोड़ी सी हैरानी, कितना सुंदर इसे लोगों ने बनाया, वो कितना सुंदर इसे लोगों ने बनाया, जी करे लखन बाकी इस नगर की सुंदरता में चार चांद लगे हुए हैं। यहाँ के लोग बहुत ही प्यारे हैं जो इतनी सुंदर नगरी का निर्माण किया हुआ है। लखन अब हमें शीघ्र ही श्री गुरुदेव के पास जाना चाहिए। सब है सप्रेम विनीत अति सकुच सहित तुम्हारे, चलो आली, गिरजा पूजन के लिए चलना चाहिए। कहीं अवसर सीता कहाँ आई, ओ सखी खड़ी तो रहो जरा, और मेरा तो जीव घबराता है। तुम चलती हो जिस तरह चाहे
मुझसे तो चला न जाता। और इस गोरी साड़ी भी माधवी लता में उलझी है। और तुम सभी भागी जाती हो, क्या मुझे मारना चाहती हो? ठीक है सखी, मैं देख करके आती हूँ। आओ। चलो। जय हो माता। हे माता, आज मैं जो भी सोचूं वह पूरा हो जाए। करती हूँ तुम्हारा व्रत मैं, स्वीकार करो माँ। मझधार में मैं अटकी बेड़ा पार करो माँ। मेरी आस संतोषी, मेरी आस संतोषी। धरती सूरज उद्धार करो माँ। मझधार में अटकी नैया बेड़ा पार करो माँ। बेड़ा पार करो माँ। करती हूँ तुम्हारा व्रत मैं, स्वीकार करो माँ। बेड़ा पार करो माँ। बेड़ा पार करो माँ। बची हूँ बड़ी आशा में, बची हूँ बड़ी आशा में, तेरे दरबार में। ओ मझधार में मैं अटकी, बेड़ा पार करो माँ। बेड़ा पार करो माँ। रोए न तुम्हारी बेटी, रोए न तुम्हारी बेटी, तुम्हें गई संसार में। करती हूँ तुम्हारा व्रत मैं, नैया पार करो माँ। नैया पार करो माँ। जय जय जगदम्बा, माँ जग जननी। जय जय जगदम्बा, माँ जग जननी। जगवदन सानन की
हे बेटी सीता, हे सीते कुछ संदेह नहीं, उत्तम अभिलाषा तुम्हारी है। नारद का वचन सत्य होगा, ऐसी आशीष छिप कर जिसको अपनाया, प्रत्यक्ष उन्हें अपनाओगी। इस स्वयंवर में सीता मंचा बार तुम पाओगी। सुन सिया सत्य आशीष हमारी, पूजा मन कामना तुम्हारी। हे बेटी सीता, सुनो मेरी सच्ची आशीष, तुम्हारी मन कामना पूरी होगी बेटी। नारद बचन सदा शुद्ध साचा, सोबर मेला है जाए मनोरा। बेटी नारद का वचन पवित्र है, बिन भाग दोषों से रहित है और सत्य है। जिसमें तुम मन हो गया हो, बस गया हो, वही बात तुम्हें प्राप्त होगा, मिलेगा बेटी। जौनी गौर अनुकूल सिया मन जाए बस। बोलो मन जाएगा देव सुवर सज सुंदर श्याम, करुणान दान सुजान सिंह जान तेरा हो। जिसमें मन का बस गया हो वो बात, वही सामना रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। दया का खजाना है, सुजाना सर्वज्ञ, वो तुम्हारे स्नेहों को जानता है। गौरी मैया की जय। लक्ष्मण चहु और देख लिया, परंतु पुष्प के लिए हम लोग आए हैं तो यह वाटिका में कोई मालीगढ़ नहीं दिखाई दे रहे। भैया मालीगढ़, यदि कोई यहां पे हो तो कृपया हमें पुष्प चयन करने के लिए अनुमति प्रदान करें। क्या कहा सरकार? मालीगढ़, हाँ, हमें अपने श्री गुरुदेव के लिए पूजन के लिए पुष्पों का चयन करना है। आप यदि अनुमति दे दें तो हम दोनों भ्रात पुष्पों का चयन कर लें। पुष्पों का चयन?
जी आप चैन की बात करते हैं, हम आपको जब वाटिकाओं में घुसने नहीं दें। परंतु ऐसा क्यों? ये बाग जनाना बाग है, इसीलिए इसमें घुसने नहीं देंगे। अगर आपकी इच्छा है तो हम चयन करके आपको घुसला देंगे। हे मालिकगण, गुरु पूजन के लिए हम दोनों भाइयों को स्वयं ही पुष्पों का चयन करके पुष्पों को ले जाना होगा। यह कार्य आप हमें ही करने दें। अरे ये तो उपाय नहीं, चरणदास यूं नहीं है सरकार। बगिया बिच जान न दे हो, बगिया बिच जान न दे हो, राम जी बिनती सुनो। बगिया आप तो राय ने बिना चरणदासी के। तो इसमें क्या है? फूलों में कांटे थोड़ी ना है। अरे छोटे सरकार, कांटे तो नहीं है। तो तुम श्यामल गौर सुनो लालन, आए कहां से उपायन में, मिथिला वाटिका में बिहरिये ये हेरो उरायन में। यहाँ कौन पठायो दया नहीं आई, फूल तोड़ भी आए उपायन में। रघुराज लला कहूं चुप जे हैं पोप की पाखुरी पायन में। कांटे तो नहीं है छोटे सरकार, लेकिन हमने बाग में फूलों को बिछा दिया है, और वे फूलों की जो पाखुरी है वो आपके पायन में चुभ गई। आप कहो कि फूल की पाखुरी को चुभती तो कमल जो है, जो जल में खिलता है, वो बहुत कोमल है, और उससे भी कोमल कमला है। कमल से भी कोमल कमला है। कमला यानी लक्ष्मी जी, और लक्ष्मी जी का वाहन कहाँ है? कमल। तो जब लक्ष्मी का वाहन कमल है तो कमल से मुलायम को है, कोमल को है कमला, यानी लक्ष्मी। और जब लक्ष्मी नारायण की पैरों की सेवा करती है तो प्रभु आपके पांव लाल हो जाते हैं। तो यानी कमला के से भी कोमल आपके चरण हैं। जब उनके पैर छूने से आपके पैर लाल हो जाते हैं तो पाखुरी जो फूल की है वो अवश्य करेंगे, चुभ जाएंगी मालिक। हे मालिकगण, चलिए, यह समस्या तो हमारी है। हाँ, यदि पैरों में पुष्प चुभ भी जाएंगे हाँ, तो उससे आपको क्या कोई और परेशानी है?
हाँ है, परेशानी हमें नहीं है, आपको है। आपके कहने से हम तो आपको आज्ञा दे दें कि आप उसको चयन कर लो, लेकिन अंदर वाले आपको नहीं जानते हैं। अंदर वाले? हाँ, वह कौन है? वह बताओ कि तज तज भमरे तज तज सुमन भमर मत पारे, तज तज सुमन भमर मत पारे, मुख पंकज पर मरे रहे हैं राम जी। महाराज वहाँ हर एक पुष्प पर भमर मर रहे, बगिया में बहुत से भमर है। तो बेचो आपके मुखार कमलस रूपी मुखार बिंदु को देखेंगे तो आपके मुख के ऊपर मंडराने लगेंगे और आपको अंदर नहीं जाने देंगे, क्योंकि उन्होंने एक ही कमल देखा है आज तक जो जल में खिलता है, और जब बहुत से कमलों को देखेंगे तो वे वहीं बढ़ आएंगे। लबो कंजे लोचन कंजे मुख कर कंजे पत कंजारो, लबो कंजे लोचन कंजे मुख कंजे पत कंजारो, क्योंकि आपका कमलस रूपी मुख और उस कमलस रूपी मुख के ऊपर आपके कमलस रूपी नेत्र जो दो हैं वो कमल के ऊपर कमल खिले हुए हैं, और कमलस रूपी आपके हाथ, कमलस रूपी आपके पग, इसलिए वो भमर आपको जाने नहीं देंगे। महाराज भैया यहाँ तो सारी समस्याएं हैं, क्या उसका समाधान भी है? हे मालिकगण, बोलिए सरकार। यह दोनों समस्याएं हमारी हैं। हाँ, हम इससे पीछा छुड़ा लेंगे। अच्छा। आप हमें कृपया नहीं तो वाटिका में जाने की अनुमति दें। अब जाने तो तब से आपकी समस्या तो जे, फिर हमारी समस्या एक है। क्या? वह क्या है? कोमल चरण छुअत पग परिसते, कोमल चरण छुअत पग परिसते, छुअत बिटा पे उड़ते हैं राम जी बिनती से बगिया बिते जालना, जय हो राम जी बिनती से। मैंने सुना है प्रभु कि आपके पैरों के लगते ही पत्थर से जो पैर लगा वो स्त्री बन गई। और महाराज जब वो स्त्री बन गए है तो पत्थर से तो कोमल हमारे पुष्पों के वृक्ष हैं। यदि आपको यह भय है कि पुष्पों के जो पौधे हैं, जो वृक्ष हैं, वो छूने मात्र से गायब हो जाएंगे, हाँ,
तो आप एक काम कीजिए, बोलो बोलो महाराज। जैसे ही मैं एक हाथ से पुष्पों को छूऊंगा, आप यदि वो गायब हो जाए अच्छा, तो दूसरे से आप मत छूने देना। दूसरे से आप मत छूने देना। लेकिन एक समस्या और है महाराज। अब क्या है? अब समस्या वो है, आप कहते हैं कि हम गुरु के पूजन के लिए पुष्प का चयन करेंगे, तो आपको पैरों को भी धोना होगा और आपको हाथों को भी धोना होगा। धोगे कि नहीं? अवश्य। तो पगम सो पाल फैला के छूते, पगम सो पाल सरसों पाल फैला के छूते, सब नारी बनो हैं राम की बंदी। महाराज, आप पैर धोने के लिए, हाथ धोने के लिए तालाब पर तो जाएंगे ही। अवश्य जाना। अवश्य जाएंगे। तो तालाब के चारों तरफ पत्थर के सीढ़ियां बनी है और आपके चरणों के लगते ही सब मूलपत्र बन गए। हे मालिक, हाँ अभी तक आपने हमें समस्या ही समस्याएं बताई, हाँ हाँ उसका निवारण भी बतला। हाँ, निवारण है, निवारण छक है। अब वही भी बतला दो। हाँ बतला दे। मिथिला का एक ही मंत्र है, दूसरा मंत्र ही नहीं है। वह क्या है? वह चाहे जय बोलो किशोरी जू की, जय बोलो किशोरी जी की, तब ही परेशान होते हैं कि बिगती मंत्र है, किशोरी जी को जयकरा लगा दो और फूल तोड़ लो। भैया बोल दीजिए सिया जी की जय। हाँ, नहीं तो ये बोलो। मालीगढ़ एक समस्या पे समस्या बताएंगे। वैसे भी आपके मन में भी वही चल रहा है। बोलो बोलो सिया जी की जय। अरे अब क्या बज रहा है? बैठो बैठो, कितनी बढ़िया लीला चल रही है, चल रहा है। देख तो ले वैसे सवेरे में चले आएगी, अब 2 मिनट और रह गए। अब भगवान सीधा देखने जा रहा तो घर भरी होली भरी जा रही, छठी टूटी जाती। देख ले होली भरी जाती, दिखाऊंगा आएगी। चलना बहुत है।
हाँ। और हमारे दानदाता ने जो दान दिया है वो इस प्रकार 50 रुपए बलराम सिंह गौरी के अवनय पर दिया है, 50 रुपए मनीष सिंह राम जी के अवनय पर और 200 रुपए गौरी भैया की आरती में आए। अगर इतना समय दिया है तो आप सब लोगों से विनम्र अनुरोध है कि 5 मिनट का समय बस और दें, उसके बाद लीला का समापन होगा। बस केवल मात्र 5 मिनट के लिए बैठ अपने स्थान ग्रहण करें। इतनी खाली भुकिया जा रहे कि जनता का ही बैठा है, मुंह का भी आ रहा है। हे लक्ष्मण, आज वाटिका में सिया को देख न जाने कैसी बेचैनी मन में उमड़ रही है। मेरा स्वभाव संयमी है, शांत है, परंतु आज एक व्याकुलता मेरे मन को झिझोड़ रही है। हे लक्ष्मण, यह तो बहुत ही अचंभा है। हे लक्ष्मण, बड़ा अचंभा है, सारा उपवन जन का था, छा गई सरसता कमलों पर, गई सरसता कमलों पर, कमलों पर सरसता छाई हुई और भंवरों का दल गुंजारने लगा है। सिया की पायल, कंगन, इनकी आवाज सुनकर, इन शब्दों को सुनकर भाई भाषित होता जाता है। धुंध संयमी और